हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज सीखते हैं आईयूपीएससी शॉर्ट तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से, जिसने अगर भी कुछ भी जिसने साल भर नहीं पढ़ रखा है वो भी आसानी से आईयूपीएससी सीख सकते हैं। कैसे आईयूपीएससी आपको लिखना है, वीडियो को अंत तक देखें। बहुत छोटे तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको बताया जाएगा कि आईयूपीएससी आप कैसे लिख पाएं, क्यों जो कि हमारे केमिस्ट्री के पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारा पहले तो ये देखते हैं कि जो आईयूपीएससी नाम है उसका पूरा नाम क्या है। ये आपको 1 मार्क्स का मिलेगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो होता है हमारे पास आईयूपीएससी का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। अब देखिए आईयूपीएससी, अगर आप 100% आईयूपीएससी का नाम सही लिखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आपको वो ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप आईयूपीएससी नाम आसानी से लिख सकेंगे। देखिए, जैसे हमारे पास आईयूपीएससी नाम अगर लिखना है तो हमारे पास कुछ टेबल बनी होनी चाहिए, जिस टेबल के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास जो ये चेन लेंथ बनी है, ये जो हमारे पास लिखा हुआ है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 और C9, C10, ये जो हमारे पास कार्बन की पूरी चेन लिखी हुई है, इस कार्बन की पूरी चेन को हम क्या कहते हैं। जैसे अगर एक कार्बन लिखा है तो ये पूरी टेबल हम याद कैसे रखें, कैसे हम पता करें कि इन्हीं टेबल से हम पूरा आईयूपीएससी पढ़ लेंगे। एक कार्बन को मेथ कहेंगे, 2 कार्बन होगा वहाँ एथ कहेंगे, 3 कार्बन होगा वहाँ प्रोप कहेंगे, 4 कार्बन होगा वहाँ ब्यूट, 5 कार्बन होगा वहाँ पेंट, 6 कार्बन होगा वहाँ हेक्स, 8 कार्बन होगा वहाँ पर हेप्ट, और फिर उसके बाद 8 कार्बन को नॉन ऑक्ट, फिर 9 को नॉन, और फिर 10 कार्बन को डेक। मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब कि अगर हमें कार्बनों के नंबर पता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वो वर्ड, रूट वर्ड हमको पता है। अब देखते हैं कि अगर हमें ये पूरी टेबल पता है तो उसके बाद हम लोग आगे सफिक्स देख लेते हैं। अगर कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध लगे हैं, 2 बॉन्डिंग है, तो उसे ईन पढ़ेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अगर कहीं OH दिखा है तो उसे ऑल पढ़ेंगे। अगर CHO दिखा है तो उसे पढ़ेंगे अल। CO को ओन पढ़ेंगे। CN अगर लिखा है तो नाइट्राइल पढ़ेंगे। और अगर कहीं CHO लिखा है तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, CN को पढ़ेंगे नाइट्राइल, COH को ओइक एसिड, COR को OH, और NH2 को एमाइन, और CONH2 को एमाइड। हमारे पास जो ये टेबल आपको दिख रही है, इस टेबल से ही हम पूरी आईयूपीएससी आराम से निकाल सकते हैं। ये टेबल पे आईयूपीएससी हम कैसे निकालेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी जो आपको पेपर में 4 अप्रैल के मिलेगा, उसके लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी आपको निकाल के रखे हुए हैं। देखते हैं कि वो आईयूपीएससी हम कैसे पता करेंगे, वो भी ट्रिक के साथ। देखिए, जैसे हमारे पास कुछ आईयूपीएससी हैं, जैसे CH3COOH। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये CH3COOH आईयूपीएससी नाम लिखना है, किसका, CH3COOH, तो हम इसको किस तरह से लिख पाएंगे वो देखते हैं। देखिए, हम सबसे पहले कार्बन गिन लेते हैं। कार्बन कितने हैं हमारे पास, 1, 2 कार्बन है। तो टेबल में देखिए हमारे पास जो 2 कार्बन है उसे क्या कहेंगे, एथ। क्लियर। तो जैसे 2 कार्बन है, ये देखिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, अगर 2 कार्बन को क्या कहेंगे, एथ। तो देखिए एथ, और इसके बीच में सब जगह पर सिंगल बॉन्ड लगा है तो एथ के साथ एन। मतलब कि अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो उसे कहेंगे एथ, और सब जगह पे सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या कहेंगे, एन। और देखिए COOH लिखा है तो जो COOH है वो देखते हैं, ये जो COOH है उसे क्या कहेंगे, ओइक एसिड। तो हम यहां पर COOH की जगह क्या लिख दें, ओइक एसिड, ओइक अम्ल। अब इन सब को हम लोग मिला के पढ़ें तो एथेनोइक, क्या बोलेंगे, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। इस तरह से हमने CH3COOH का नाम लिख दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास जो आईयूपीएससी है उसमें से है CHCOHCHO, जिसे देखिए कार्बन हमारे पास कितने हैं, 1, और 1 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, मेथ। देखिए मेथ, तो हम क्या कहेंगे इसे, CHCO को मेथ है तो मेथ, और सब जगह सिंगल बॉन्ड लगा है तो एन, मेथ एन, और ओ लगा है तो उसे क्या कहेंगे, अल, मेथेनल। OH को क्या बोलते हैं, अल, ऑल।
तो सॉरी CHO को क्या बोलेंगे, अल। देखिए CHO लिखा है अल। तो इस तरह से एक कार्बन को मेथ पढ़ेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन और CHO लगा है तो क्या पढ़ दिया, अल। तो ये हो गया HCHO का मेथेनल। उसी तरह से HCOOH जो लिखा है, इसमें एक कार्बन है तो देखिए मेथ आया है, और COOH को हम लोग क्या कहते हैं, ओइक। तो देखिए COOH के लिए क्या लिख लिया, ओइक, मेथेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से CH2 डबल बॉन्ड और ये तीन, तो मेथ एथ प्रोप, तीन कार्बन में प्रोप होते हैं तो ये प्रोपेनल। उसी तरह से CH3O C2H5 मेथॉक्सी एथेन, इसी तरह से प्रोपेनोइक अम्ल का लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ IUPAC और हैं जो कुछ इस तरह से है, यही IUPAC आपको एग्जाम में मिलेंगे। C2H4 को क्या कहेंगे, एथीन। CH3CH2Cl को क्लोरोएथेन, और C2H5OH को एथेनॉल, और CH3CH को एथेनॉल। आपको ये जो IUPAC दोनों दी गई है, ये IUPAC आप इन्हीं IUPAC को बनाना इस टेबल से सीखें और आप 2 नंबर आसानी से पा सकते हैं।